आज भारत की हर सड़कों पर आप देखेंगे लोग एक इंजेक्शन के लिए घूम रहे हैं, रेमडेसिविर। जी हाँ, आपने कोविड-19 के लिए उपयोगी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन जितना आप मानते हैं ये उतना फायदेमंद नहीं है। इसलिए इस वीडियो में रेमडेसिविर का काला सच मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं। जरूर आखिर तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि रेमडेसिविर नहीं मिलने के कारण इतने जो लोग परेशान है ये कम हो जाए, और जिसे जरूरी नहीं है उसे भी रेमडेसिविर दे रहे हैं, उस कारण से जिसे जरूरी है उसे रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। तो ये भी चीजें घटनी जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आप भी आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या सही में रेमडेसिविर एक संजीवनी बूटी है, या सही में ये रेमडेसिविर नाम का एंटीवायरल इंजेक्शन क्या एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है? जवाब है नहीं। रेमडेसिविर कोई संजीवनी बूटी नहीं है, या ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपने बस लगा दिया उसके बाद पेशेंट ठीक हो गया और नहीं लगाया तो पेशेंट मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक बार इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। रेमडेसिविर का निर्माण हुआ था करीबन 10 साल पहले, एक दशक पहले, हेपेटाइटिस सी वायरस के इलाज के लिए। अब जिस वायरस के इलाज के लिए इसे इजाद किया गया था वहां पर यह असफल साबित हुआ। उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस के इलाज के लिए इसकी कोशिश की गई और वहां भी ये असफल साबित हुआ। उसके बाद एक बड़े मात्रा में इबोला वायरस इन्फेक्शन आया 2014 में, उसमें भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इबोला में भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, यानी कि वहां पर भी ये असफल रहा। अब इसके बाद सार्स और मर्स, ये दो वायरस है जो कोविड के करीबी आप भाई बहन पकड़ लीजिए। इन वायरसेस में थोड़ा सा फायदा देखा गया रेमडेसिविर इंजेक्शंस का, और इसी अनुभव के चलते जब कोविड-19 आया 2020 में, मतलब 2019 के एंड में जब आया, उसके बाद इसके लिए स्टडी किया गया और WHO ने सॉलिडेरिटी स्टडी की, जिसमें पाया गया है कि रेमडेसिविर ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट रेमडेसिविर का बिल्कुल भी फायदा नहीं देखा गया और WHO ने इसे कहा कि इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये इतना उपयोगी नहीं है। सो ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आज रेमडेसिविर को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं और उन्हें मिल नहीं रहा, और उनके दिल में दहशत भर चुकी है कि अरे कोविड के लिए अगर रेमडेसिविर नहीं मिला तो हमारा पेशेंट तो बचेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद न्यू इंग्लैंड जर्नल ने एक ट्रायल किया जिसमें यह पाया गया कि थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। और WHO ने तो, आज भी आप WHO के साइट पे जाएंगे तो WHO ने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं किया है, बस कंपैशनेट यूज ये वर्ड आया हुआ है। जो रेमडेसिविर को इंजेक्शन को प्रमोट करने वाली एजेंसीज ने कहा है कि अगर आपके पास कोई बेहतर इलाज नहीं है, सो बेहतर इलाज नहीं होने के कारण आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतने छोटे से एक सेंटेंस पर रेमडेसिविर का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन आज आप देखते हैं रेमडेसिविर को ऐसा ढूंढा जा रहा है जैसे कि संजीवनी बूटी को ढूंढा जा रहा है, और रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो कोई नहीं बचेगा। एक इस तरह से सीन क्रिएट हो गया है, और इसका रिजल्ट जो इंजेक्शन 5,500 का है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स भी इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा जो बाकी एजेंसीज है वो बहुत फायदा उठा रही है। आज ही के न्यूज में देखा गया कि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में 50,000 से भी ज्यादा प्राइस देखने को मिली है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये लगता है कि रेमडेसिविर हर कोविड-19 के मरीज की इकलौती दवा है। बिल्कुल नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा बताऊंगा, आपको गाइड करना चाहूंगा कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए। मैं फिर से पहले ही आपको बता दूं, ये वीडियो कोई ट्रीटमेंट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है, आपके गाइडेंस के लिए बनाया गया है, आपके
अति डर को कम करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी मरीज में रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है वही डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। अब आप कहेंगे सर डॉक्टर्स ही तो लिख के दे रहे हैं। देखिए, आप जब भी अपने मरीज को लेके जाते हैं अस्पताल में, आप कहते हैं सर, आप कहते हैं सर जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो कीजिए। अब एलोपैथिक साइंस में बेस्ट पॉसिबल रेमडेसिविर ही है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स कहेंगे रेमडेसिविर दीजिए। लेकिन आपको यह समझना होगा कि रेमडेसिविर मिलने से हर पेशेंट बचता नहीं है, और रेमडेसिविर नहीं मिलने वाला हर पेशेंट मरता भी नहीं है। सो थोड़ा सा सोच समझकर, एक विवेक बुद्धि से अगर आप लोग जागरूक हो गए तो रेमडेसिविर का ये जो काला बाजार चल रहा है इससे दुनिया बच जाएगी, और जिसे सही में जरूरी है उसे रेमडेसिविर जरूर मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं मैं। जो एकदम माइल्ड पेशेंट है, जो घर में है, जिन्हें हल्के फुल्के सिम्टम्स है और भर्ती की जरूरत नहीं है, एडमिट की जरूरत नहीं है, खास करके ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन्हें रेमडेसिविर की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसका जो पेशेंट भर्ती है और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट उन्हें भी रेमडेसिविर ज्यादा उपयोगी नहीं पाया गया है। केस टू केस से वेरी हो सकता है, लेकिन जो गाइडलाइंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब जो मरीज एडमिट है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों में रेमडेसिविर सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया है। अब ये लोग भी काफी बड़ा ग्रुप है, तो सोचिए जो पहले ग्रुप में लोग डर के भर्ती हो रहे हैं और चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है फिर भी रेमडेसिविर लगा रहे हैं, वो लोग अगर पूरा रेमडेसिविर यूज कर लेंगे तो जिन लोगों को सही मायने में जरूरत है उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग अति सीरियस है, यानी कि जो वेंटिलेटर पर है, उन्हें भी रेमडेसिविर का ज्यादा फायदा नहीं पाया गया है। चलिए एक मैं बहुत ही आपको शॉकिंग बात बता दूं। देखिए ये वायरस है, ये है वायरस, ये है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज खत्म होने के लिए ही आता है। जब मैं रिपीट करूंगा, एक्यूट डिसीज खत्म होने के लिए ही आता है, और एक्यूट डिसीज को कुछ दिन का सपोर्ट मिल जाए तो ये डिसीज, ये बीमारी अपने आप चले जाएगी। सो अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। हाँ, दिया जा सकता है अगर वो जो डॉक्टर है उन्हें लगता है कि रेमडेसिविर इन्हें देना चाहिए। लेकिन सोचिए दोनों एक्सट्रीम्स में रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। सो अगर आप फ्रीडम दे डॉक्टर्स को, अगर ये जनता का इतना प्रेशर न हो या मेडिकल साइंस का ओवर प्रेशर ना हो, तो सिर्फ बीच का जो एक सेगमेंट है 30% पेशेंट पकड़ लीजिए। वैसे मैंने जहां तक स्टडी किया लोग तो 10% पेशेंट बोल रहे हैं, लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट्स को देना चाहता हूं हमेशा। तो 30% मरीजों को रेमडेसिविर की सही मायने में जरूरत है, और बाकी जो पेशेंट है उन्हें इतनी जरूरत नहीं है। सो रेमडेसिविर को लेकर पैनिक मत फैलाइए, रेमडेसिविर को लेकर दबाव मत बनाइए डॉक्टर्स पर, अस्पतालों पर। और डॉक्टर से भी ये गुजारिश है कि रेमडेसिविर को ब्रह्मास्त्र की तरह बताकर पेशेंट पर प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि जो मरीज है वो तो अस्पताल में लेटा हुआ है, और मरीज के रिलेटिव्स हर गली नुक्कड़ और मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल में घूम घूम कर इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें भी ये स्ट्रेस की वजह से और बीमारियां बढ़ती जा रही है, और हो सकता है इन्हें भी कोविड हो जाए। सबसे बड़ा खतरा आपको जो है वो है स्ट्रेस और डर। कोविड से भी ज्यादा बड़ा खतरा है कोविड का डर। जैसे कैंसर से बड़ा खतरा है कैंसर का डर, वैसे कोविड से बड़ा खतरा है कोविड का डर। और रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, इसका डर। ये दोनों डर से आपको बचना होगा, और इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि कोई अगर रेमडेसिविर नहीं मिल पाएगा तो वो खुद को गिल्टी या खुद को गुनाहगार नहीं कहेगा कि क्या मैं अपने घर के अपने प्यारे से जो फैमिली मेंबर को रेमडेसिविर नहीं दे पा रहा हूं। आधे लोग तो इस गिल्ट में है कि मैं इंजेक्शन नहीं दे पा रहा हूं।
सो ऐसे गिल्ट में कोई रहेगा नहीं, उन्हें पता चल जाएगा कि चलो रेमडेसिविर का एक सीमित तौर पर फायदा होता है, अगर नहीं मिला तो जरूरी नहीं कि मेरे पेशेंट को कुछ हो जाएगा, वो बिना रेमडेसिविर के भी ठीक हो सकता है, क्योंकि बाकी सपोर्ट सिस्टम जारी है, डॉक्टर्स बाकी सारे इंजेक्शन दे रहे हैं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, और अगर वेंटिलेटर अवेलेबल है तो रेमडेसिविर के बिना भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। चलिए मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, कोविड-19 के पेशेंट को ठीक होने के लिए रेमडेसिविर ही चाहिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है। रेमडेसिविर से 30% पेशेंट्स को मदद हो सकती है, इसीलिए अगर डॉक्टर चाहे और डॉक्टर को लगता है कि रेमडेसिविर इस मरीज को देना चाहिए तो ही उसे रेमडेसिविर मिलना चाहिए। अगर इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई प्रेशर कर रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जो 30% और मतलब लॉजिकली डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि हाँ यहाँ जरूरी है, इस स्टेज में जरूरी नहीं रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपके डॉक्टर को ये पता है कि रेमडेसिविर कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है। तो इस ऐसा अगर आता है तो मेरा एडवाइस रहेगा, आप अपने डॉक्टर पर पूरी तरह ट्रस्ट कीजिए और तब आप रेमडेसिविर ढूंढिए, लेकिन पैनिक होकर नहीं, क्योंकि रेमडेसिविर ना संजीवनी बूटी है, ना ब्रह्मास्त्र है, ना ही रेमडेसिविर इकलौता एक सोल्यूशन है आपके मरीज के लिए। सो थैंक यू। और पहले से ही मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश कर चुका हूं, उसके लिए अभी से धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।